आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम मतलब कि ऐसा शब्द होता है सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ, राजीव देर से घर पहुँचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है उसकी ट्रेन, उसकी जो यूज़ हुआ है वो राजीव के लिए यूज़ हुआ है। तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि राजीव देर से घर पहुँचा क्योंकि राजीव की ट्रेन देर से चली थी। अब यहाँ पे राजीव का दूसरी बार हमें यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जब भी एक सेंटेंस होता है उसमें हम रिपीटिशन नहीं करते हैं संज्ञा का। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम सर्वनाम का यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी जो है वो राजीव के लिए आया है। अब हिंदी में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 प्रकार के सर्वनाम हिंदी में होते हैं। अब इन्हीं सर्वनामों के 6 प्रकार के भेद होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव या डेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यह सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अगर किसी स्त्री का नाम है तो उसकी जगह हम मैं यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मतलब उनके नाम के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो फर्दर जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइड है कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। अब क्या मतलब होता है इनका, अगर मैं बात करती हूँ उत्तम पुरुष की, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन, मतलब कि जो बोल रहा है, जो कोई बोल रहा है, जो बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम वाचक या फर्स्ट पर्सन सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं ये अपने लिए बोल रही हूँ। कोई भी जो बोलने वाला होता है, मैं, मेरा, हम, मुझे, हमारी, मुझको, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बोलने वाला बोल रहा है। अब मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम मतलब कि सेकंड पर्सन, वो जो कि सुन रहा होता है। एक जो होता है जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सुनता है, सुनने वाला जो होता है, श्रोता जो होता है, वो होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो उसमें क्या होता है, ऐसे वर्ड्स तुम, तू, आप, तुमने, आपने, तुम्हें, इस तरह के वहाँ पे वर्ड्स यूज़ होते हैं, मतलब कि दूसरे पर्सन को इंडिकेट करते हैं वो, कि तुम, तू, आप, इस तरह से। अब नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको कि हम थर्ड पर्सन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे, उनको, उन्हें, इस तरह से। तो इस तरह के बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने ये पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। प्रथम, या आप प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, आप उत्तम पुरुष भी बोल सकते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, फिर अन्य पुरुषवाचक। उत्तम वाला जो बोलने वाला होता है, मध्यम वाला जो सुनने वाला होता है, और अन्य पुरुष किसी अन्य पुरुष के लिए जो है बोला जाता है। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसे हम सबसे पहले इंग्लिश में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये जो होता है वक्ता अपने खुद के लिए यूज़ करता है, अपने खुद के लिए। जैसे कि वो ऐसे बोले, मतलब उस पूरे सेंटेंस से जो अर्थ आना चाहिए वो अपने को ही वो बोल रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मैं अपने आप ही आया हूँ। अब उसमें जो वर्ड है अपने आप, ये जो वर्ड है ये दर्शाता है कि निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो अपने लिए ही बात कर रहा है कि मैं अपने आप ही आया हूँ। दूसरा, मैं अपने आप काम कर लूँगा, फिर अपनी बात की उसने। आप भला तो जग भला, फिर उसने अपनी बात की कि अगर आप भले होंगे तो जग भला होगा। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो भी बात है वो आप अपने लिए ही कर रहे हो, अपने लिए ही आप कर रहे हो। तो तब हम बोलते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत ईजी है। इसमें क्या है कि ऐसे हम शब्दों का यूज़ करेंगे जिससे कि हम कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि कौन शोर कर रहा है, यहाँ पे कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
तुम कहाँ रहते हो, यहाँ कहाँ जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसे क्या हो गया, ये भी क्या है, इसमें जो क्या है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि अब ये सर्वनाम क्यों है, क्योंकि इसका आंसर में संज्ञा आएगी। जिसमें अब कौन शोर कर रहा है, ठीक है, तो रमेश कर रहा है, हम बोल सकते हैं वह कर रहा है शोर। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है सर्वनाम के रूप में, संज्ञा के रूप में। तो कौन, कहाँ, क्या, ये जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंध से पता चल रहा है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है, आपस में रिलेशन दिखाएंगे सर्वनाम का। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जो वर्ड है जिसकी और उसकी, उनकी आपस में क्या है, रिलेशन है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। देन जो देता है सो लेता है, तो जो और सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, कि जो लेता है वही, जो देता है वही लेता है। नेक्स्ट जो कहा गया है वही करो। अब जो और वही, कि आपसे जो कहा गया आपको वही करना है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो जहाँ पे इस तरह के सर्वनाम यूज हो जिनके बीच में आपस में रिलेशन हो, संबंध हो, तो वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसके नेक्स्ट जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको हम साथ में पढ़ेंगे। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है दैट मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या आपसे डेफिनेट प्रोनाउन बोल सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा। जो दूसरा है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पे कोई निश्चित चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यह उपयोगी साधन है, तो किसी साधन की बात की जा रही है और वो पर्टिकुलर साधन जो है वो उपयोगी है। यहाँ पे डेफिनेट हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और यह हमने यूज़ किया तो डेफिनेट प्रोनाउन है। फिर वह बहुत सुंदर है, यहाँ पे किसी की बात की जा रही है, वो क्या है, सुंदर है, तो सुंदर होना भी क्या है, डेफिनेट प्रोनाउन है। यहाँ पे वह जो है डेफिनेट प्रोनाउन है। ऐसे ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो यहाँ पे हमें निश्चितता मिल रही है कि ये जो है वो है प्रबल विरोधी हैं। वे अच्छे लोग नहीं हैं, तो कुछ लोग होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, वे अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे भी डेफिनेट प्रोनाउन, यहाँ पे डेफिनेट चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ों का हमें पता लग रहा है, किसी निश्चित चीज़ का पता लगता है। वहीं अगर हम देखें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे इनडेफिनेट चीज़ें पता लगती हैं। जैसे कि कोई आ रहा होगा। अब कोई आ रहा होगा तो कौन आ रहा होगा, हमें तो नहीं पता कि कौन आ रहा होगा। यहाँ पे चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हमें नहीं पता कौन आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मतलब कि हम इसे बोलेंगे अनिश्चित, ये चीज़ जो है वो अनिश्चित है। दैट मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा होगा, वह कुछ लाया होगा। अब कुछ लाया हुआ क्या है, फल है, फूल है, सब्जी है, क्या है, हमें नहीं पता। तो इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये थे हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम। अब आपस में ही ये सर्वनाम थोड़े बहुत कहीं कहीं लिंक होते हैं, जिससे हमें कि अंतर पहचानने में डिफ़िकल्टी आती है। तो हम सर्वनामों में अंतर देखते हैं। जैसे कि मैं लेती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वक्ता बोलने वाला होता है, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए वो करता है अथवा दूसरों को संबोधित करने के लिए करता है, या तीसरे किसी अन्य व्यक्ति के विषय के संकेत में हुए करता है प्रयोग, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं आज घूमने गया, इसमें मैं मतलब कि वो अपनी बात कर रहा है, उत्तम पुरुष। तुम कहाँ जा रहे हो, वो दूसरे की बात कर रहा है, उत्तम पुरुष, मतलब कि मध्यम पुरुष। वह आज मेरे घर आएंगे, तो वह किसी को अन्य की बात कर रहा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पर अब निश्चय में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे कि वह घर की ओर जा रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि वह जो है वो अन्य में आता है, पर आप उसका जो ओवरऑल मीनिंग देखेंगे कि वह घर की ओर जा रहे हैं, दैट मीन्स ये निश्चित है, आप कंफर्म है कि वो घर की ओर ही जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो वह है वो निश्चितता को दिखा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना कि वो जो है वो अन्य पुरुषवाचक भी हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका ओवरऑल मीनिंग भी हमें देख के चलना होता है। देन और 2 चीज़ों में हो सकती है, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। जैसे कि पुरुषवाचक में क्या होता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आजकल क्या कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि आपका यूज़ हो रहा है, तो और आप मतलब कि किसी दूसरे से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सुनने वाले की बात की जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। या अगर मैं कहूँ आप बड़े धैर्यवान हैं, तो यहाँ पे भी पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। पर अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं अपने आप खा लूँगा, वह आप ही चला जाएगा, तो यहाँ पे आप खुद की बात कर रहे हो, निजता की बात की जा रही है। यहाँ पे खुद की बात की जा रही है
और जो पुरुषवाचक सर्वनाम था वो दूसरे से पूछी जा रही है, जैसे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आप बड़े धैर्यवान हैं, तो यहाँ दूसरे से पूछी जा रही है। यहाँ पे जो ओवरऑल मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये है कि आप मध्यम पुरुष मतलब कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। पर निजवाचक सर्वनाम में आप खुद के लिए ही बात करते हैं, मैं अपने आप खा लूँगा, बेशक यहाँ पे आप यूज हो रहा है, पर इस आप का मतलब कि वो अपनी खुद की बात कर रहे हैं, निजता की बात की जा रही है, निजता की, तो निजवाचक सर्वनाम है ये, वह आप ही चला जाएगा, ठीक है, अपने आप ही चला जाएगा ऐसे। दिस इज़ ऑल अबाउट सर्वनाम। ऊपर हमने ये देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष दूसरा अन्य होता है। और कुछ कीवर्ड्स हैं इसके वो ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, मुझे, हमारी और मुझको आएगा। मध्यम में जो आएगा तुम, तू, आप, तुमने, आपने, तुम्हें, ये सब आएगा। अन्य पुरुष में जो आएगा यह, वह, ये, वे, उनको और उन्हें आएगा। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम में जो होगा वो आपको अपने बारे में बात करनी है, आपको अपने लिए ही बोलना है। जैसे मैं अपने आप ही आया हूँ, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, आप भला तो जब भला। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, यहाँ पे आपको प्रश्न ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कौन शोर कर रहा है, उसने क्या किया, उसे क्या हो गया, या तुम कहाँ रहते हो, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें कि जो है आपस में रिलेशन होगा, ऐसे दो वर्ड्स में इसमें आपस में रिलेशन होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जो देता है सो देता है, जो और सो, जो कहा गया है वही करो, तो जो और वही। फिर निश्चय और अनिश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय में जो होता है वो कंफर्म उस चीज़ की बात कर रहा होता है, डेफिनेट चीज़ की बात कर रहा होता है, जैसे कि यह उपयोगी साधन है, वह बहुत सुंदर है, ये भ्रष्टाचार के प्रखर विरोधी हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, यहाँ पे निश्चितता नहीं होती है, यहाँ पे जो होता है कि कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती, जैसे कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, वह कुछ लाया होगा, क्या लाया होगा पता नहीं, तो ये जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट सर्वनाम।